अरावली किसान क्लब कल्याण समिति द्वारा किसान एवं कृषि विज्ञान सम्मान समारोह का आयोजन धारूहेड़ा स्थित एग्रो फार्म में किया गया। कार्यक्रम में रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रोफेसर असीम मिगलानी मीरपुर पहुंचे। समारोह के दौरान प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले 17 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कृषि वैज्ञानिकों को भी मंच पर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य दोनों के लिए आवश्यक है। उन्होंने किसानों से रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करते हुए जैविक एवं देसी पद्धतियों पर आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन और आयोजन अरावली किसान क्लब के प्रधान यशपाल खोला एवं राव संजय सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। सम्मानित किसानों ने अरावली किसान क्लब की पहल की सराहना करते हुए कहा, यह आयोजन ऐतिहासिक है और इससे क्षेत्र के अन्य किसान में भी प्राकृतिक खेती के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ेगी। किसानों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम किसानों के मनोबल को बढ़ाते हैं तथा कृषि नवाचार की दिशा में प्रेरणा देते हैं। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव नाम है मेरा। क्या कहेंगे आज के सम्मान समारोह में? आज का सम्मान समारोह बहुत बढ़िया रहा। ये धारावली क्लब हमारा एक किसान क्लब है जो रेवाड़ी में है। इसमें हम तकरीबन काफी किसान है जो प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। इसने ये मुहिम चलाई हुई है जहर मुक्त खेती। इसमें फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, दाना हो, हम सब कुछ प्राकृतिक के थ्रू करते हैं। और आज जो समारोह हुआ इसमें हमने करीबन जिले के 17 किसानों को सम्मानित किया है जो इस खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि जो भी किसान भाई ये कर रहे हैं लोगों को और बताए ताकि वो भी हमसे जुड़े। प्राकृतिक खेती का मेन उद्देश्य है कि जैसे ये हो रही जो बीमारियों से मुक्त हो हमारा, पहले गांव फिर शहर फिर राज्य और देश, ऐसे ही एक मुहिम चलाई हुई है। और आज का जो प्रोग्राम था वो बहुत बढ़िया रहा क्योंकि इसमें किसानों को सम्मानित करने से उनका मनोबल बढ़ता है और बहुत ही आगे इसको ले जाने का हमारा उद्देश्य है। मैं खुद पिछले 3 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। मैंने सब्जियां भी लगाई है, गेहूं भी लगाया है और प्राकृतिक खेती में सरसों की है और रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। हाँ, पहले साल थोड़ा सा कम रहेगा, दूसरे साल तीसरे साल वो उससे भी बेटर रहेगा। जो हम डीएपी यूरिया डालकर करते थे उससे बढ़िया रहेगा। बाकी के किसानों को करना चाहिए क्योंकि मैं ये कहता हूँ 1 साल तो दिक्कत आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। क्योंकि मेरे को खुद तीसरी से चौथी साल हो गई करते, 1 साल दिक्कत आई थी, उसके बाद नहीं आएगी। खुद का जीवामृत बढ़ाओ, खुद का घन जीवामृत बढ़ाओ, सबसे बढ़िया है जीवामृत बना के डालो। एक पशु रखो, उससे जीवामृत आपका 100 रुपए में 1 किले का तैयार हो जाएगा। कि अरावली किसान क्लब के द्वारा जो आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये प्राकृतिक खेती के ऊपर प्रशिक्षण के साथ साथ जो हमारे इस क्षेत्र में जो किसान भाई काम कर रहे हैं उनको सम्मान देना, उनके लिए तो हौसला बधाई है ही। ये दूसरे किसानों के लिए मोटिवेशन के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है कि भाई ये देखिए ये कर रहे हैं और ये सफल किसान हैं तो मैं भी करूं। तो उस हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया जो प्रयास था इस क्लब के द्वारा जो किसानों के हित में किया गया है। बिल्कुल, देखिए उसने एक तो सोच उनकी यही थी कि भी प्राकृतिक खेती से संबंधित कार्यक्रम है, तो वो सोच की वजह से जो यहाँ पे आए वो, और यहाँ आने के बाद जब उनको शाबाशी किसी को दी जाती है तो शाबाशी हर एक किसी को अच्छी लगती है और वो उसको मोटिवेट करती है हमेशा। तो मैं देख रहा था बहुत सारे किसानों में बहुत जोश था। मेरे से भी बाद में जो है उन्होंने जिस हिसाब से इंटरेक्शन की, बाद में जो है नेचुरल फार्मिंग को लेके उन्होंने बातें की, तो उस हिसाब से उनकी जिज्ञासा को दिखा रही थी वो। और उससे लगता है कि भी इस कार्यक्रम का जो है जो मकसद रखा गया था कि भी ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास जो है इस प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी पहुंचे, सरकार की इस योजना का वो लाभ उठा सके, तो उस हिसाब से वो लोग जो है जरूर इसको अपनाएंगे। बिल्कुल, जींद के अंदर है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान है और उसमें जो है अपने विभाग की तरफ से हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो आचार्य देवर्ष जी जो इस मुहिम के जो ब्रांड एम्बेसडर हम कह सकते हैं,
उनकी देखरेख में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर और अमेठी के नाम से जो ये प्रशिक्षण संस्थान जींद में है विभाग का, उसके अंदर किसानों को जो निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें हमारे जो निदेशक हैं डॉक्टर करमचंद जी, उन्हीं का ये विजन था कि भाई हम यहाँ पे जब इंस्टीट्यूट में संस्थान में किसानों को बुलाते हैं हरियाणा भर से, तो किसानों को दिक्कत भी होती है और अपना जो है कम किसान आ पाते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ जो है मीटिंग में एक राय प्लान किया कि क्यों ना हम ब्लॉक पे जाके, हर ब्लॉक में, हरियाणा के हर ब्लॉक में जाएं और वहाँ पे हमारे जो इस प्राकृतिक खेती मिशन के तहत जो हमारे सीआरपी किसान, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन किसान, जो हर ब्लॉक में 2 अनुभवी किसानों का चयन किया गया था। तो उसमें जो है उनके फार्म पे जाके हम वहाँ पे 50-50 किसानों की जो ये कार्यक्रम आयोजित करें, तो उस क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका जो है जानकारी मिल सकेगी और वो इस चीज़ का फायदा उठा सकेंगे। तो इसी कड़ी में आज जो है कि धारूहेड़ा फार्म पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्योंकि इस क्षेत्र के जो सीआरपी के तौर पे यशपाल खोला जी का जो चुनाव हुआ और उनके साथ मैं देख रहा था रिवाड़ी के सभी ब्लॉकों के जो है सीआरपी किसान यहाँ पे आए हुए थे। तो उस हिसाब से जो हमारा जो प्रयास जींद में है वो एक तरह से किसानों को सुविधा पहुंचाने के हिसाब से, हम ब्लॉक के हिसाब से जो पहुंचे, तो उससे जो है मैं उम्मीद करता हूं कि काफी ज्यादा जो किसानों को इसका फायदा मिलेगा। आज किसानों को सम्मान और वैज्ञानिकों का सम्मान किया है, क्योंकि आज ऑर्गेनिक खेती के ऊपर सरकार का भी फोकस है। और मैं किसान भाइयों को, विशेषकर संजय जी को, यशपाल खोला जी को बधाई देता हूँ। अब वो निरंतर इस आयोजन में लगे रहे हैं और काफ़ी परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है। और आज अगर ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम बढ़ेंगे नहीं तो आने वाले समय भयानक होता जा रहा है। तो उससे बचने के लिए भी और बीमारियों से बचने के लिए भी हम ऑर्गेनिक खेती का ज़्यादा से ज़्यादा उपजाएं और उनका इस्तेमाल भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करें। हमेशा आपको पता है कि इस 11 साल में जो परिवर्तन कृषि क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी की सरकार में जो देखने को मिला है, आज किसान को हर तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा है और समय पे उनकी जो डिमांड है वो पूरी हो रही है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि सब लोग ऑर्गेनिक खेती के लिए अपने कम से कम बच्चों के लिए तो जरूर 1 एकड़ में तो जरूर उपजाऊ करें, ताकि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। एक अनोखा तरीका प्रदेश में पहली बार अरावली किसान क्लब की तरफ से आयोजित किया गया और मैं समझता हूँ कि इसमें सभी कृषि विशेषज्ञ और किसान एक प्लेटफार्म पे पहली बार किसानों की तरफ से किसान क्लब की पहल उन्हें सम्मानित करने की, और ये सभी जिलों के लिए प्रेरणा है पूरे प्रदेश में, क्योंकि हमारे सभी जिलों में किसान क्लब काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक अनोखा तरीका अरावली किसान क्लब की तरफ से किया गया और ये हमारे लिए मान सम्मान की बात है कि किसानों ने हमारा मान सम्मान किया और जितने भी लोग आज सम्मानित हुए सभी इसके हकदार थे, क्योंकि लगातार किसान हित में वो लोग काम कर रहे हैं अपने अपने विभागों के माध्यम से। और आप देख रहे हैं कि पिछले 7 सालों से मैं इस धारूहेड़ा एग्रो फार्म और अरावली किसान क्लब के गठन से लेके आज तक इनके साथ जुड़ा हुआ हूं और मुझे बड़ा गर्व होता है। मैं कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे ये बात कहते हुए नहीं सकता कि हमारे पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा जो किसान क्लब काम कर रहा है वो अरावली किसान क्लब है, और उसमें सभी किसान क्लब के पदाधिकारी, विशेषकर हमारे यशपाल खोला जी, उनसे पूर्व प्रधान भूपेंद्र जी और जितने भी पदाधिकारी हैं अलग अलग ब्लॉक में वो काम कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती की अलग जो जगह है पूरे जिले में, और वो सराहनीय कदम है और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से उनको। ऐसी मेरी आशा। धन्यवाद। उनके लिए यही मैसेज है कि आज हमारे विधायक जी ने भी इस कार्यक्रम में उन्हें आह्वान दिया कि हम जो है फ्यूचर जनरेशन अपनी बच्चों के सेहत के लिए जागरूक हों और जितना भी पॉसिबल हो सके कि प्राकृतिक खेती अपनाएं, ताकि हम उनको अच्छा स्वास्थ्य दे पाएं और अपनी प्राकृतिक खेती का सरकार द्वारा जो भी लाभ दिए जा रहे हैं उनका लाभ लें और इसको आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं योगेश्वर जुगनू एग्री फार्म जैतपुर से। यशपाल भाई ने जो ये काम किया है, मैं सम्मान समारोह नाम दिया है। मैं कहूँगा कि सम्मान समारोह नहीं, ये तो संभाल समारोह है। मेरे जैसे किसान जो घबरा गए थे शुरुआत में ऑर्गेनिक के जो मुश्किलात को देख के, तो जो ये सम्मान जो मिला है और जो साथ में यहाँ जो जानकारी मिली है,
अभी भी और जो लगातार मिलती रहती है। तो एक्चुअली यशपाल जी हमें संभाल रहे हैं इस मुश्किल काम को। तो मैं ये सम्मान समारोह के साथ मैं बोल रहा हूँ कि सम्मान समारोह भी है कि हम जैसे किसानों को संभाल रहे हैं। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और मैं उत्साहित होकर जा रहा हूँ। मैं फिसलने जा रहा था एक रेगुलर खेती की तरफ, मैं वापस इस पे जुड़ा रहूंगा। तो ये आज का मौका ये काम आएगा। थैंक यू।